रामजी लाल सुमन का विरोध क्यों किया? रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बोला, विरोध मैंने भी किया, मैं भी आगरा गया था, मेरे महापुरुष को गलत बोला इसलिए विरोध किया। चंद्रशेखर रावण का विरोध मैंने इसलिए किया, वो भी हमारे धर्म को टारगेट कर रहा, मैं जब तक जीऊंगा तब तक विरोध करूंगा। मेरा किसी समाज से झगड़ा नहीं है, मेरा केवल और केवल एक व्यक्ति से झगड़ा है, चंद्रशेखर रावण से, वो भी झगड़ा केवल राजनीतिक है। आप भगवान राम का सम्मान करिए, जैसे सभी धर्मों का सम्मान करते, भगवान का सम्मान करिए, सनातन को गाली देना बंद करिए। यदि ये उद्देश्य है तो आप लोगों को बाराबंकी आना चाहिए था। ये अभिनव सिंह का व्यक्तिगत मामला नहीं था, अभिनव सिंह की व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी रावण से, ना अभिनव सिंह को पब्लिसिटी चाहिए और ना सोशल मीडिया फेसबुक से अभिनव सिंह का खर्चा चलता है। और मजबूती से और दुगनी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी, इससे ज्यादा प्रबल ताकत में लड़ाई जारी रहेगी। बस अब की मुर्दों को नहीं मर्दों को अभिनव सिंह भर्ती करेगा। ये अच्छा बताता हूं आपसे, 2 महीने में देखिएगा करड़ी सेना को मैं कहां से कहां पहुंचाता हूं। सूरजपाल अम्मू की करणी सेना ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बताऊं आपको, महिपाल मकराना जी और राज शेखावत जी, अन्नू जी, अम्मू जी ने और कई सारे संगठन के लोगों ने मुझे जो है कहा कि नहीं, आप जैसे क्रांतिकारियों की ज़रूरत है देश के लिए, क्योंकि मैंने हमेशा सनातन को मजबूत करने की बात करी है। क्षत्रिय का मतलब होता है छत्रधारी, जो 36 कौम की बात करे। मैंने कभी जातिवादी बात नहीं करी। आप मेरा कोई भी स्टैंड देखिए, मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ, सनातन के लिए मरता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं मैं क्षत्रिय धर्म में पैदा हुआ और मैं बौद्ध धर्म में मरूंगा। तो बुद्ध बीज ठाकुर थे। और क्षत्रिय धर्म कहता है, देखिए, धर्म में पैदा होकर के दूसरे धर्म में चले जाना, ये आपकी कायरता को दर्शाता है, ये आपके जेनेटिक होने की गारंटी नहीं देता है, ये आपके दोगलेपन को दर्शाता है। तो जो अपने धर्म के ना हुए वो अभिनव सिंह के क्या हो जाएंगे? जो अपने धर्म का जो है मजाक बनवा रहे हैं ये कहकर कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए बौद्ध धर्म में मरेंगे, तो ये अपने धर्म को, अपने माँ बाप को, अपने डीएनए को गाली देते, अभिनव सिंह को गाली नहीं दे रहे। तो तुम जो अपने धर्म को गाली दे रहे हो तो अभिनव सिंह को गाली दे दो, कौन सी बड़ी बात है भाई? पीडीए का पूरा पीडीए समाज चंद्रशेखर की रैली में था। उन्हीं चंद्रशेखर की रैली में जो पीडीए समाज गया था, उसी पीडीए से एक बात कर लीजिएगा कि आप वोट अखिलेश को देंगे कि चंद्रशेखर रावण को देंगे, पीडीए की मजबूती समझ में आ जाएगी। मुझे कुछ कहना नहीं है। करणी सेना ने नई जिम्मेदारी दी, कैसे निभाएंगे? लड़ाई जारी रहेगी फिर आप? बिल्कुल, और मजबूती से और दुगनी तरीके से लड़ाई जारी रहेगी, इससे ज्यादा प्रबल ताकत में लड़ाई जारी रहेगी। बस अब की मुर्दों को नहीं मर्दों को अभिनव सिंह भर्ती करेगा। ये अच्छा बताता हूं आपसे, 2 महीने में देखिएगा करड़ी सेना को मैं कहां से कहां पहुंचाता हूं। ये देखने का विषय है। मैंने बताया ना कि हार जो है वो मुर्दों को भी पहनाया जाता है, मर्दों को भी पहनाया जाता है। मुर्दों को तब लोग पहनाते हैं वो मरने के बाद कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था सर। आज जिंदों को पहनाएंगे तो वो कहे उसी लिए पसंद किया जाएगा लड़ने वाला आदमी है। उन भाइयों को भी बहुत सारा प्यार साधुवाद जिसने मेरा साथ छोड़ दिया। उन भाइयों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद जिसने हमारे लिए संगठन में लगातार इस्तीफे जारी थे। मैंने किसी से कहा नहीं, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया कि संगठन अलग भले हो सकते हैं, मंशा सबकी एक ही है, सनातन को मजबूत करना। यदि सबका मंशा एक थी सनातन को मजबूत करना, तो क्यों नहीं अभिनव सिंह के साथ आए लोग? जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी संगठन के, क्या उद्देश्य है आपका? आपका उद्देश्य है संगठन बना के चुपचाप कार्यकर्ताओं से अपनी जय बोलवाना, या कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सनातन विरोधी लोगों को जवाब देना? आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये उद्देश्य है तो आप लोगों को बाराबंकी आना चाहिए था। ये अभिनव सिंह का व्यक्तिगत मामला नहीं था, अभिनव सिंह की व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं थी रावण से, ना अभिनव सिंह को पब्लिसिटी चाहिए और ना सोशल मीडिया फेसबुक से अभिनव सिंह का खर्चा चलता है। अभिनव सिंह ने सनातन को मजबूत करने की बात करी है। कृपया ऐसा मिथ्यक ना फैलाएं और ऐसी बातें मत करें। ये आपके ब्लड को, आपके डीएनए को दर्शाता है कि रावण का विरोध इन्होंने क्यों कर दिया, क्यों नहीं किया। रामजी लाल सुमन का विरोध क्यों किया? रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बोला, विरोध मैंने भी किया, मैं भी आगरा गया था, मेरे महापुरुष को गलत बोला इसलिए विरोध किया। चंद्रशेखर रावण का विरोध मैंने इसलिए किया, वो भी हमारे धर्म को टारगेट कर रहा, मैं जब तक जीऊंगा तब तक विरोध करूंगा। मेरा किसी समाज से झगड़ा नहीं है, मेरा केवल और केवल एक व्यक्ति से झगड़ा है, चंद्रशेखर रावण से, वो भी झगड़ा केवल राजनीतिक है। आप भगवान राम का सम्मान करिए, जैसे सभी धर्मों का सम्मान करते, भगवान का सम्मान करिए, सनातन को गाली देना बंद करिए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना बंद कर दिए, आपका भी सम्मान है। सवाल एक छोटा सा, भी पंडित को अवसरवादी बता दिया गया, पुलिस के का पेपर था, क्या कहेंगे इस मामले में आप? इस समाज के, आप अब ब्राह्मण समाज की बात है, बड़े बड़े जयचंद हैं समाज पर, जो है फलाने मिश्रा, फलाने तिवारी, फलाने लोग बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। देखिएगा इनका एक स्टेटमेंट नहीं आएगा,
क्यों? राजनीति से प्रेरित लोग हैं, राजनीति से प्रेरित मामला है। इसी चीज़ की लड़ाई अभिनव सिंह लड़ा, जिसका खामियाजा आज हमको ट्रोल के रूप में जो है किया जा रहा है। जो कुछ हुआ ये यूपी पुलिस में कैसे देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को आप? बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ब्राह्मणवाद ने इस भारत में सनातन को जो है वो बढ़ावा दिया है। ब्राह्मणवाद की वजह से समाज मजबूत है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा, समस्त लोगों को साथ में लेकर चलता है। इस तरह के क्वेश्चन पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नकेल कसनी चाहिए। किसी भी धर्म का, किसी भी मत मजहब का, किसी भी जाति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक मजाकिया सवाल था जो किया गया है, और एक विशेष जाति को टारगेट करना, सरकार इस पर सुधार लाए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको चुनाव में बहुत बड़ी हानि से भुगतना पड़े।